नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी आगरा को देंगे फ्लैटेड फैक्ट्री का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजनगरी के फाउंड्री नगर स्थित पीपीडीसी में प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास करेंगे। 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले प्रदेश के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट का शिलान्यास नवरात्र में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शिलान्यास के कार्यक्रम में एन वक्त पर तब्दीली की। शनिवार की सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के उद्यमी को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। फाउंड्री नगर में प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री पर 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एक ही छत के नीचे 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे। 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री में 4 लाख वर्ग फुट का कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। यूपी में अब 5 मिनट में होगा ई रेंट एग्रीमेंट। योगी सरकार ने किराएदारों को दी राहत। उत्तर प्रदेश में अब आम नागरिकों और व्यापारियों को मकान, दुकान, गोदाम जैसी जगह किराए पर लेने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। योगी सरकार इनकी सुविधा के लिए ई रेंट एग्रीमेंट के जरिए ऑनलाइन लीज डीड की शुरुआत कर रही है। अब इससे डीड राइटर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। किराएदार सीधे मकान या बिल्डिंग के मालिक के साथ ऑनलाइन अनुबंध कर सकेंगे। इससे आम नागरिकों समेत व्यापारियों को राहत मिलेगी। उन्हें मौजूदा जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि ऑनलाइन महज 5 मिनट में वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। और गौरतलब है, योगी सरकार ने प्रदेश में नागरिकों को कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन देकर उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया है। ई रेंट एग्रीमेंट उसी मुहिम का हिस्सा है। फिलहाल इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर से हुई है और जल्द ही अन्य जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। ऐप से भी पढ़ेंगे आंगनवाड़ी बच्चे। सीएम योगी के हाथों लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए सहयोग ऐप व बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बाल पिटारा ऐप लॉन्च किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन कार्यालय में हुआ, जिसमें बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह सहित बाल विकास परियोजना व क्षेत्र के मुख्य सेविकाएं शामिल रहीं। डीपीओ ने बताया कि बाल पिटारा ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। बच्चों को कविता, कहानी, भावगीत आदि के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें सिखाई जाएंगी। बाल पिटारा में कहानियां के जरिए उच्च नैतिक शिक्षा भी उन्हें दी जाएगी। सहयोग ऐप के जरिए आंगनबाड़ी की निगरानी होगी। सीएम योगी बोले, नर्सिंग सेक्टर में करियर बेहतर है, स्कूल से स्टूडेंट्स को बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की देर शाम प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने ट्रेन युवाओं को बेहतर सेवा योजना के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ है। कोरोना काल में हम सभी ने इनके व्यापक महत्व को देखा समझा है। इस क्षेत्र में बेहतर करियर की अपार संभावनाएं हैं। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण कार्य को अभियान के रूप में लेते हुए मिशन निरामाया के शुभारंभ की तैयारी करें। टीम 9 की तरह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराएंगी 9 समितियां। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने के लक्ष्य के साथ प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए टीम 9 की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 समितियां बनाई हैं। हर गतिविधि के प्रबंधन के लिए शासन के शीर्ष अधिकारियों की टीम बनाई गई है। सीएम योगी खुद मार्गदर्शन समिति की कमान संभालेंगे, जबकि कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। योगी सरकार जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। इसके माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में लाने का लक्ष्य है। ये पहले ही तय हो चुका था कि मंत्रियों और अधिकारियों के समूह निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए और रोड शो करने के लिए विभिन्न देशों में जाएंगे। देश के भी प्रमुख शहरों में रोड शो होंगे। इसके अलावा इस बड़े आयोजन के लिए 9 समितियां गठित की गई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। योगी सरकार का बड़ा उपहार, दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने पर मिलेगी 5 करोड़ रुपए तक की छूट। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों व दूध का कारोबार करने वालों को योगी सरकार बड़ा उपहार देगी। दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर मिलने वाली छूट 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ की जा रही है, ताकि दूध, घी, मक्खन, पनीर, दूध का पाउडर, दही, खोआ, आइसक्रीम आदि उपलब्धता बढ़े। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन राशि 2023 तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर मुहर लगाएंगे। ये नीति जनवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। किसानों व पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जून 2018 में दुग्ध विकास विभाग की नीति लाई थी। उसका 5 वर्ष का समय जून 2023 में पूरा हो रहा है। सरकार इससे पहले उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2023 लाने जा रही है। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।
यूपी में पराली से प्रदूषण नहीं, पैसा निकलेगा। किसानों के लिए योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। खरीफ फसलों की कटाई के समय सख्ती के बाद भी किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे वायु में प्रदूषण का स्तर कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में दमघोंटू जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि इस बार विभिन्न राज्यों की सरकारें इस समस्या से निपटने के लिए पहले ही कमर कस चुकी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यूपी सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ काफी सख्त है। सरकार की ओर से पराली न जलाने को लेकर समय समय पर कई निर्देश जारी किए जाते हैं। अब योगी सरकार कृषि अपशिष्ट आधारित बायो CNG CBG प्लांट की इकाई स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रकार की यूनिट्स लगने से किसानों को लाभ होगा। पराली खरीदने के बदले में ये इकाइयां किसानों को पैसे देंगी, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। यूपी में ग्रामीण पर्यटन की पहल, पर्यटकों को लुभाएगी ग्रामीण संस्कृति। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को प्रगति के पंख लगाने के लिए कई कदम उठा रही सरकार की नज़र अब परंपरा और संस्कृति की धरोहर सजे गांवों पर है। प्रदेश में पहली बार ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजना पर्यटन विभाग ने बनाई है। पुरानी कहावत है, एक कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। भारतीय संस्कृति की ऐसी विविधता को अब बुनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम शुरू किया है। यूपी बिजली विभाग में निकली बम्पर सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास के साथ ही ITI सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों के लिए यूपी में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाएगी। यूपी बिजली विभाग यानी UPPCL द्वारा जारी जॉब नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 891 रिक्त पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर से शुरू होंगे। योग्य उम्मीदवारों को 19 अक्टूबर 2022 तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ऑफलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। देश के कई राज्यों में बरस रहा पानी, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। देश में सितंबर माह की दूसरा पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी देश के कई राज्यों में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश से तरबतर हैं। मुंबई तो जैसे बारिश की राजधानी बन चुकी है, तो वहीं दिल्ली NCR सहित यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण तापमान गिरने लगा है। मौसम विभाग की माने तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, MP और ओडिशा में आज यानी 17 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड व यूपी के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण यूपी में पिछले 24 घंटों में 22 लोगों की मौत हो गई है। इसमें बारिश के बीच लखनऊ में निर्माणाधीन दीवार गिरने से मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।